एक पत्नी अपने पति के अवैध रिश्तों को रोकने की कोशिश करती है। वो बार बार खुद को समझाने का प्रयास भी करती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पति उसे कभी दहेज के लिए तो कभी मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता है। आखिर वो पत्नी क्या करती? एक दिन उसने फंदे को गले लगा लिया और अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। कारण तो महिला के साथ ही फंदे के साथ झूल गया, लेकिन पुलिस की जांच में सब कुछ सामने आ गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शादी के 1095 दिन बाद फंदे पर लटकती लाश, अवैध संबंधों का जहर, कांप उठा बेंगलुरु शहर। तीन साल पहले पूजा श्री की नंदीश से शादी हुई थी। धूमधाम के साथ पूजा श्री को रुखसत किया था। पूजा श्री को मायके में पति का प्यार और ससुराल वालों का दुलार भी मिला, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे पूजा श्री के सपनों का महल दरकने लगा। पूजा श्री की जिंदगी दोजख होने लगी। वो अंदर ही अंदर घुटने लगी और एक दिन उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की ठान ली। एक रोज पूजा श्री का पति और उसकी 2 साल की बेटी घर से निकले। दोनों ने उसे गुड बाय किया और कुछ देर बाद ही पूजा श्री की मौत की खबर आ गई। पूजा श्री के पति नंदीश को इत्तला मिली कि उसकी पत्नी ने फांसी के फंदे पर लटककर खुद को खत्म कर लिया। यकीन कर पाना मुश्किल था कि पूजा श्री ने अपनी 2 साल की बेटी की परवाह किए बगैर मौत को गले लगा लिया। तो सवाल उठने लगे कि आखिर एक प्राइवेट कंपनी में कैशियर का काम कर रही पूजा श्री को कौन सा गम साल रहा था? अच्छा घर-बार, पति की अच्छी पगार, खुद का रोजगार और बेटी का प्यार, इन सब को ठुकरा कर उसने अपनी जिंदगी खत्म क्यों कर ली? लेकिन जब इन सवालों के जवाब मिले तो हर कोई सन्न रह गया। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि पूजा श्री का पति उसे दहेज के लिए मारता पीटता था। वो पूजा श्री को दहेज लाने के लिए मजबूर करता था। यही नहीं, उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ संबंध में था। वो घर से बाहर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था और जब ये बात पूजा श्री को पता चली तो वो अंदर से टूट गई। हालांकि पूजा श्री के साथ हो रही नाइंसाफी की खबर दोनों परिवारों को लग गई, जिसके बाद 2 से 3 बार इनके बीच सुलह कराने की कोशिश भी हुई। पूजा श्री को लगा कि शायद उसका उजड़ता घरौंदा फिर से बस जाएगा, लेकिन जिस रोज उसने फांसी लगाने का फैसला किया उससे ठीक 1 दिन पहले उसके पति नंदीश ने उसके साथ झगड़ा किया। आरोप है कि नंदीश ने पूजा पर हाथ भी उठाया और रोज रोज की किटकिट से तंग आ चुकी पूजा फांसी के फंदे पर झूल गई। आरोपों की बुनियाद पर पुलिस ने पूजा श्री के पति नंदीश को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल ये कि पूजा इतने दिनों तक अंदर ही अंदर घुटती क्यों रही? पूजा ने अपने बेवफा पति से दूरी क्यों नहीं बनाई? उसने अपनी 2 साल की बेटी की परवाह क्यों नहीं की? जुल्म सहना जितना बड़ा अपराध है, उससे भी बड़ा अपराध है जुल्म से आजिज आकर अपनी जिंदगी खत्म करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक पत्नी अपने पति के अवैध रिश्तों को रोकने की कोशिश करती है। वो बार बार खुद को समझाने का प्रयास भी करती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पति उसे कभी दहेज के लिए तो कभी मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता है। आखिर वो पत्नी क्या करती? एक दिन उसने फंदे को गले लगा लिया और अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। कारण तो महिला के साथ ही फंदे के साथ झूल गया, लेकिन पुलिस की जांच में सब कुछ सामने आ गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शादी के 1095 दिन बाद फंदे पर लटकती लाश, अवैध संबंधों का जहर, कांप उठा बेंगलुरु शहर।
3 साल पहले पूजा श्री की नंदीश से शादी हुई थी। धूमधाम के साथ पूजा श्री को रुखसत किया था। पूजा श्री को मायके में पति का प्यार और ससुराल वालों का दुलार भी मिला। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे पूजा श्री के सपनों का महल दरकने लगा। पूजा श्री की जिंदगी दोजख होने लगी। वो अंदर ही अंदर घुटने लगी और एक दिन उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की ठान ली। एक रोज पूजा श्री का पति और उसकी 2 साल की बेटी घर से निकले। दोनों ने उसे गुड बाय किया और कुछ देर बाद ही पूजा श्री की मौत की खबर आ गई। पूजा श्री के पति नंदीश को इत्तला मिली कि उसकी पत्नी ने फांसी के फंदे पर लटककर खुद को खत्म कर लिया। यकीन कर पाना मुश्किल था कि पूजा श्री ने अपनी 2 साल की बेटी की परवाह किए बगैर मौत को गले लगाया। तो सवाल उठने लगे कि आखिर एक प्राइवेट कंपनी में कैशियर का काम कर रही पूजा श्री को कौन सा गम साल रहा था। अच्छा घर-बार, पति की अच्छी पगार, खुद का रोजगार और बेटी का प्यार, इन सब को ठुकरा कर उसने अपनी जिंदगी खत्म क्यों कर ली। लेकिन जब इन सवालों के जवाब मिले तो हर कोई सन्न रह गया। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि पूजा श्री का पति उसे दहेज के लिए मारता पीटता था। वो पूजा श्री को दहेज लाने के लिए मजबूर करता था। यही नहीं, उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ संबंध में था। वो घर से बाहर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। और जब ये बात पूजा श्री को पता चली तो वो अंदर से टूट गई। हालांकि पूजा श्री के साथ हो रही नाइंसाफी की खबर दोनों परिवारों को लग गई, जिसके बाद 2 से 3 बार इनके बीच सुलह कराने की कोशिश भी हुई। पूजा श्री को लगा कि शायद उसका उजड़ता घरौंदा फिर से बस जाए। लेकिन जिस रोज उसने फांसी लगाने का फैसला किया उससे ठीक 1 दिन पहले उसके पति नंदीश ने उसके साथ झगड़ा किया। आरोप है कि नंदीश ने पूजा पर हाथ भी उठाया और रोज रोज की किटकिट से तंग आ चुकी पूजा फांसी के फंदे पर झूल गई। आरोपों की बुनियाद पर पुलिस ने पूजा श्री के पति नंदीश को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल ये कि पूजा इतने दिनों तक अंदर ही अंदर घुटती क्यों रही। पूजा ने अपने बेवफा पति से दूरी क्यों नहीं बनाई। उसने अपनी 2 साल की बेटी की परवाह क्यों नहीं की। जुल्म सहना जितना बड़ा अपराध है उससे भी बड़ा अपराध है जुल्म से आजिज आकर अपनी जिंदगी खत्म करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।